स्वस्थ शरीर होने से ही मन की कार्यविधि सुगम तथा सुनिश्चित होती है। रूसो। हमारा आज का ई क्लास का टॉपिक है स्वस्थ शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं उद्देश्य। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएचई एनर्जी कैप्सूल में, जहां आप जानेंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर। आइए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का शाब्दिक अर्थ को सबसे पहले जानते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा दो शब्दों के मेल से बना है। पहला शब्द है स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। स्वास्थ्य के लिए अंग्रेजी में हेल्थ शब्द मौजूद है, जिसको हम स्वास्थ्य के लिए उपयोग करते हैं। हेल्थ शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के हेल से उसकी मानी जाती है। हेल का अर्थ लैटिन में स्वच्छता होता है। इस कारण हेल्थ से जो है वो हेल्थ बना और हेल्थ जो है स्वच्छता के लिए अंग्रेजी भाषा में उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर हम शिक्षा को जब देखेंगे तो शिक्षा जो है संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अर्जित करना। यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा हम उसे कहेंगे जहाँ अपने स्वास्थ्य के बारे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषा। वह शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी तत्वों के बारे में जानकारी और उसके अनुरूप आचरण करने की शिक्षा प्राप्त होती है, वह स्वस्थ शिक्षा कहलाती है। मतलब कि हम कैसे स्वस्थ रहेंगे और अपने आप को कैसे निरोग जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेंगे, किन किन चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा जिससे हम बीमार होंगे या बीमारी से बचेंगे, वैसी शिक्षा को प्राप्त करना और वैसा व्यवहार करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाती है। देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO स्वास्थ्य शिक्षा के बारे क्या कहती है। WHO कहती है स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्लभता की अनुपस्थिति को नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। इसका मतलब है कि आप जब शारीरिक रूप से जो कमज़ोर है या आप बीमार है, सिर्फ उससे स्वास्थ्य शिक्षा का रिलेशन नहीं, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली का जो स्थिति आएगा। यानी कि हम जो शारीरिक रूप से संपूर्ण, अंदर से और बाहर से दोनों तरह से जब शारीरिक फिट होंगे, मानसिक कंडीशन जो हमारा है वो अच्छा होगा, और तो जाहिर सी बात है कि समाज में अगर सबका शारीरिक और मानसिक कंडीशन अच्छा होगा तो सामाजिक खुशहाली होगी। तो ये जो संपूर्ण सामाजिक खुशहाली है, यही स्वास्थ्य शिक्षा का परिभाषा है। J.F. विलियम्स कहते हैं स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है। मतलब कि स्वास्थ्य को जो है ना वो जीवन का एक गुण बता रहे हैं, और वह गुण जो है ना वो क्या करता है हमें कि लंबी आयु बिना रोग के जीने के लिए प्रेरित करता है। यही स्वास्थ्य है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं जीवन की सार्थकता श्रेष्ठ व्यक्ति होने में है, और श्रेष्ठ व्यक्तियों पर ही राष्ट्रीय संपन्नता निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन के जीने में है, और आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तभी बन सकते हैं जब आप स्वस्थ हो, स्वास्थ्य जीवन जिए, और आप जब स्वस्थ होंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे, और जब सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे तो राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, समाज के हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में जानना ज़रूरी है कि स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या, और कौन कौन से कंपोनेंट है जो काम करते हैं स्वास्थ्य में, तो हम स्वस्थवर्धक जीवन जी सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हम बीमारियों से दूर रहेंगे तो समाज रोग मुक्त होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम खुशहाल जीवन जिएंगे, साथ ही हमारा समाज और हमारा देश जो है वो तरक्की की राह पे चलेगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, अच्छी और बुरे, उन सब चीज़ों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहला उद्देश्य जो है वो स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना है लोगों को। दूसरा है स्वास्थ्य से संबंधित आदतों का विकास। देखिए, जब आप स्वास्थ्य के बारे में जान गए कि स्वास्थ्य क्या है, स्वच्छता क्या है,
तो उसकी जो आदतें हैं, अच्छी आदतें, यानी कि हम क्या क्या काम करेंगे व्यक्तिगत रूप में और एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में, जिससे कि हम सभी स्वस्थ जीवन जी सके, समाज एक अच्छा रह सके। इसके लिए जो आदतें हैं उसका विकास करना और करवाना स्वास्थ्य शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है संक्रमण रोगों से बचाव के उपाय। देखिए, अभी हाल ही में हमने कोरोना वायरस जैसे एक बड़े महामारी को झेला है, जिससे सबको ही वाकिफ़ है। क्या है कि कोरोना महामारी जब आई तो ये एक फैलने वाली बीमारी थी। संक्रमण जो होता था एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, या फिर व्यक्ति जब किसी सामान को, किसी चीज़ को छू देता था तो दूसरे व्यक्ति को छूने पे वो बीमारी लग जाती थी। तो जब हम जागरूक हो गए कि किस तरह से ये बीमारी फैल रही है, कहाँ कहाँ से ये बीमारी आगे जा रही है, तो हम उन चीज़ों को क्या किए, अपनी आदतों में ढाल दिए। और ढालने के बाद क्या किए, उसकी उपाय करना शुरू किए, उन सब चीज़ों से दूर रहना शुरू किए। तो यही है कि संक्रमण रोग से बचाव कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, उसको जानना और सब लोग को जागरूक करना। अगला है व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित नियमों का पालन। यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है ना, सामाजिक स्वास्थ्य का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से गुजरता है। यानी कि एक व्यक्ति खुद निरोग रहेगा तो समाज में दूसरे लोगों को निरोग रहने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को निरोग रहना जरूरी है, स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीना जरूरी है। तो उसके जो नियमों का पालन है एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे भी करना चाहिए, और जब वो सामाजिक तौर पे जब रह रहा हो तो सामाजिक तौर पे भी उसका पालन करना चाहिए। और अंतिम जो है वो है प्राथमिक चिकित्सा से अवगत कराना। देखिए, क्या होता है कभी कभी कि अस्पताल या नर्सिंग होम, डॉक्टर हमसे हमारी पहुंच से दूर होते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब वो पहुंच से दूर होते हैं तो हमारे पास कुछ बीमारी जो आ जाती है या कुछ घटनाएं घट जाती है, चोट लग जाती है या अचानक छोटी मोटी बीमारियां हो जाती है, तो हम प्राथमिक स्तर पे उसका इलाज तुरंत कर ले, ताकि जब तक हम डॉक्टर के पास जाए तो वो बीमारी बढ़े नहीं, बल्कि कम से कम अगर ठीक ना भी हो तो स्थिरता बनी रहे, ताकि डॉक्टर पास जाके हम उसका इलाज संपूर्ण तरीके से कर सके और स्वास्थ्यवर्धक जीवन जी सके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य को WHO क्या कहता है। WHO के 4 उद्देश्य बताते हैं। पहला है व्यक्तियों की अपने कार्यों और प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, और दूसरा है व्यक्ति को अच्छे ढंग से सेवा करने के लिए योग्य बनाना। तीसरा है व्यक्ति को स्वस्थ जीवन यापन करने के उपायों से अवगत कराना, और चौथा है व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए सिखाना तथा उनकी सीखने में सहायता करना। इसी तरह CBSE जो है, CBSE कहती है विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना ताकि उनमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का विकास हो सके। और दूसरी जो बात है वो कहती है CBSE विद्यार्थियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना। और तीसरी बात है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना। और चौथा है स्वास्थ्य सुधार में नवीन तकनीकों के प्रयोग का ज्ञान देना। देखिए, WHO क्या है, WHO विश्व भर में जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर एक ऐसा संगठन है जो समाज कैसे स्वस्थ रहे उसको देखती है। और ये जो है ये 4 बातें कह रही है जो कि संपूर्ण सभी व्यक्तियों के लिए कह रही है, विश्व के चाहे वो किसी भी जगह का व्यक्ति हो उसके बारे में ये 4 बातें कह रही है। और CBSE जो है हमारे भारत के अंदर जो है स्कूली शिक्षा व्यवस्था को देखती है, जो कि बच्चों को किस तरह से स्वास्थ्यवर्धक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें किन चीज़ों का ज्ञान स्वास्थ्य संबंधी देना है और कैसी उनकी आदतों में स्वस्थ जीवन यापन को डालना है, उन चीज़ों को समझा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के नियम क्या क्या हैं। अच्छे स्वास्थ्य का सबसे पहला नियम है कि अपने शरीर की दैनिक स्वच्छता की ओर ध्यान देना। यह क्या है? यह है कि जब हम सुबह उठते हैं तो शौच के लिए जाना, स्नान करना, है ना, उसके बाद अच्छे धुले हुए कपड़े पहनना, शौच के बाद खाना खाने के बाद व पहले हाथों को अच्छे से धोना, बाहरी वस्तुओं को छूने के बाद हाथ धोना। इस तरह का जो दैनिक स्वच्छता है उसकी ओर विशेष ध्यान देना, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो। ये इसका पहला नियम है। दूसरा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा दे।
देखिए, अभी शहरीकरण के बाद क्या हो गया है कि शहर के लोग बहुत देर से सुबह उठते हैं, और जब उठते हैं उस टाइम ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि हम उसी को सांस ले रहे हैं, उसी में जी रहे हैं। किंतु जब हम अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें शुद्ध हवा मिल रहा है। जो रात भर जो वायु शुद्ध हुई है, जो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी है, तो उन चीज़ों को जब हवा ले रहे हैं, तो हवा तो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम सांस के द्वारा लेते हैं उसे, तो ये जो है शुद्ध हवा लेना एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक दूसरा नियम है कि हम सुबह जल्दी उठें और स्वस्थ हवा लें। या फिर अगर ग्रामीण व्यक्ति है तो उनके पास तो शहरी व्यक्ति के तुलना में ज़्यादा स्वस्थ हवा है, किंतु शहर में ही ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। तीसरा है प्रतिदिन व्यायाम करें। देखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमने इसे शारीरिक शिक्षा के क्लास में भी देखा कि एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है हमें फिट रहने के लिए। लेकिन स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक शिक्षा में जो एक्सरसाइज चीज़ हमने पढ़ा कि शारीरिक क्रियाएं करने से किस तरह शरीर हमारे अच्छा रह सकता है, वो स्वस्थ जीवन जीने में भी मदद करती है। उसके बाद है अपने शरीर को सूर्य की पर्याप्त किरणें दें। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है, सूर्य की रोशनी से। तो सुबह कम से कम अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद जब विटामिन डी भरपूर मात्रा में हमारे माहौल में, हमारे आसपास जब फैली होती है, तो हम उसे ग्रहण करें ताकि हमारा हड्डी कम से कम मजबूत रहे। शरीर को गर्मी और सर्दी से बचाए। देखिए, जब बहुत तेज़ धूप है, लू चल रही है, तो हमें अपने शरीर को बचाना है धूप से। उस टाइम तो विटामिन डी मिलेगा नहीं, तो हम धूप में क्यों जाए। कोशिश करें कि धूप में कम जाए, धूप से बचे, क्योंकि अगर लू लगेगा तो हम बीमार पड़ेंगे। इसी तरह ठंड जब है तो ठंड में क्या करना है कि हमें सर्दी से बचना है, क्योंकि हमारा बॉडी जितना झेल पाएगा ठंडा उतना ही झेलेगा। अगर उसे ज़्यादा झेलने को मिलेगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। अगला है पौष्टिक भोजन ग्रहण करना। हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से ये एक है कि जो भोजन है वो पौष्टिक हो। जो आजकल क्या हो गया है कि शहरी ज़िंदगी में या भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं जो कम समय में पक जाता हो या आसानी से बन जाता हो। और ऐसे भोजन जो है, फास्ट फूड वाले जो भोजन है, जो हमें बाहर ठेले खोमचे में आसानी से मिलती है, या घर में भी जल्दी जल्दी पक जाता है, या हमें खाने में बहुत स्वाद लगता है, तो हम इसे ज़्यादा लेते हैं और मज़े से खाते हैं रेस्टोरेंट में बैठकर, घर में बैठकर। तो ऐसा खाना क्या होता है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पौष्टिक भोजन करें। अगला है नियमित रूप से डॉक्टरी जांच करवाएं। डॉक्टरी जांच का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि हम समय समय पे अपना जो है ना बॉडी का, शरीर का जो है ना जांच कराते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारी बॉडी में ये बॉडी में जो सेल्स है उसके लिए, मसल्स के लिए, बोन्स के लिए ऐसा कोई चीज़ जो है कमी तो नहीं है जिसकी वजह से हम आलसी बन रहे हैं, ज़्यादा सो रहे हैं, या काम में मन नहीं लग रहा है, या कमज़ोरी महसूस हो रहा है। तो जब हम जांच कराएंगे तो हमें इन चीज़ों का पता चलेगा और हम खाना या दवाइयों के माध्यम से उसको पूरा करेंगे ताकि हम स्वस्थवर्धक जीवन जी सकें। इसके बाद है अपने आसपास गंदगी व पानी इकट्ठा ना होने दें। देखिए, हम जहाँ पे रह रहे हैं, चाहे काम कर रहे हो या घर में रह रहे हैं, तो आसपास अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मच्छर पनपता है, और मच्छर जो है कई तरह की बीमारियों को लेकर घर आता है। आगे है मादक वस्तुओं का सेवन ना करें। जो भी नशीली चीज़ें हैं वो क्या होता है, कुछ वक्त के लिए कुछ लोगों को मज़ा देता है तो वो ज़्यादा सेवन करते हैं, किंतु शरीर के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। शरीर का जो इंटरनल ऑर्गन होता है उसको वो डैमेज करता चला जाता है, और एक उम्र के बाद क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो उसको बिल्कुल घटाता जाता है और एक वक्त में वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद है शरीर को आवश्यकता अनुसार आराम दे। देखिए, यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि हमें 8 घंटा सोना चाहिए। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि हम किस तरह का काम करते हैं। अगर हम शारीरिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो हमें आराम की ज़रूरत 8 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, या हम मानसिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो हमें नींद की ज़रूरत भले ना हो लेकिन रिलैक्स होने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने शरीर के अनुसार आप जिस तरह का वर्क करते हैं उसके अनुसार शरीर को प्रतिदिन आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगला है मानसिक समस्याओं से जितना संभव हो दूर रहे।
देखिए, मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण क्या होती है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा ना होना या फिर हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद करना। तो ऐसे चीज़ों से हमेशा हमें दूर रहने की ज़रूरत है। अंतिम है, अपने शरीर को रोगों से बचाए। देखिए, रोगों से बचाने के लिए हमने ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ी, जो भी नियम पढ़े, जो भी उद्देश्य पढ़े, वो सारे चीज़ जो है रोग से बचाने के लिए ही है। तो हम अगर इन क्रियाओं करते हैं तो रोग से बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए मुख्यतः पांच चीज़ों को माना जा सकता है। पहला है संतुलित भोजन, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है अच्छी नींद और आराम, चौथी है नशीले चीज़ों का सेवन ना करना, और पांचवी है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तो ये चीज़ें जो है, ये पांच चीज़ स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। देखिए, यहाँ पे संतुलित भोजन का अर्थ क्या है। संतुलित भोजन का अर्थ है कि शरीर को ऊर्जा के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत भोजन के रूप में है उतनी ही चीज़ें हम शरीर के अंदर ले, ना कि सिर्फ मज़े के लिए हम जो मर्जी जब मर्जी खा ले। खाने का एक समय होता है कि हमें कितना बजे खाना है, और दूसरा चीज़ है कि 2 बार खाने के बीच में अंतराल, सही अंतराल होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि वैसी चीज़ों को खाना है जो शरीर के अंदर आराम से पच सके। और चौथी चीज़ है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना है। अगला है व्यायाम। यह क्या है कि एवरीडे हमें कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा, संभव हो तो 1 घंटा, चाहे आप एक बार में करें या सुबह शाम 2 बार में करें, इतना एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज में वो चुनिंदा शारीरिक क्रियाएं होती है जो कैलोरी रिलीज़ करने में और बॉडी का वृद्धि और विकास में जवाबदेह होता है। जिन क्रियाओं का, वैसी क्रियाओं को व्यायाम के रूप में करना है। इसके बाद है अच्छी नींद और आराम। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि अच्छी नींद और आराम जो है ना, बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मात्रा कितनी होगी, कितने देर सोना है, कितना आराम करना है, ये आपके शारीरिक क्रियाओं पे डिपेंड करता है कि दिन भर आप किस तरह का वर्क करते हैं। आप एक स्टूडेंट है तो आपको अलग तरह की नींद चाहिए। आप अगर एक फिज़िकल वर्क करने वाले व्यक्ति है तो आपको ज़्यादा नींद चाहिए। मानसिक वर्क करने वाले व्यक्ति है तो क्या है कि आराम ज़्यादा चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अलग अलग शरीर के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इसकी क्राइटेरिया है। इसके बाद क्या है, नशीली चीज़ों का सेवन। नशीली चीज़ों का जो सेवन है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम लंबी आयु जी सकेंगे। हमने जिन चीज़ों को जाना, अगर वो चीज़ें हम करते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे और बीमारी हमें घेर लेगी। आगे जानते हैं स्वस्थ व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त का जो दौरान है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ना ही हाई होना चाहिए ना लो होना चाहिए। शीघ्र बातों को समझना ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो आप उसको तुरंत समझे। शरीर में जो नसें हैं उनका जो संचालन है वो सही तरीके से होना चाहिए। जो स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं उस पर नियंत्रण होनी चाहिए। मांसपेशियों की जो सहनशीलता की शक्ति है, जिसमें ऑक्सीजन रखने की कैपेसिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सांस की प्रतिक्रिया बेहतर होना चाहिए और थकान सहन करने की क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए। आज का हमारा यह ई क्लास, जिसका टॉपिक था स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं उपदेश, आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल PHE एनर्जी कैप्सूल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें। हमारा अगला टॉपिक होगा खेल, अर्थ, परिभाषा, विशेषता एवं प्रकार। जय हिंद।